नमस्कार दर्शकों, शेखावाटी अंचल यूट्यूब चैनल के धार्मिक बुलेटिन देवों की भूमि में आपका स्वागत है। आज आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं। तो चलिए। करणी माता का मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इसमें देवी करणी माता की मूर्ति स्थापित है। यह बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में देशनोक में स्थित है। करणी माता का जन्म चारणकुल में हुआ। यह मंदिर चूहों का मंदिर भी कहलाया जाता है। मंदिर मुख्यतः काले चूहों के लिए प्रसिद्ध है। इस पवित्र मंदिर में लगभग 20,000 काले चूहे रहते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर पर नक्काशी को भी विशेष रूप से देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। चांदी के किवाड़, सोने के छत्र और चूहों को यहाँ काबा भी कहा जाता है। उनके प्रसाद के लिए यहाँ रखी चांदी की बड़ी परात भी देखने लायक है। श्रद्धालुओं का मत है कि करणी देवी साक्षात मां जगदम्बा की अवतार थीं। अब से लगभग 650 वर्ष पूर्व जिस स्थान पर यह भव्य मंदिर है, वहाँ एक गुफा में रहकर माँ अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना किया करती थी। यह गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। माँ के ज्योतिर्लिंग होने पर उनकी इच्छानुसार उनकी मूर्ति की इस गुफा में स्थापना की गई। बताते हैं कि माँ करणी के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर राज्य की स्थापना हुई थी। संगमरमर से बने मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मुख्य दरवाजा पार कर मंदिर के अंदर पहुंचते ही चूहों की धमा चौकड़ी देख मन दंग रह जाता है। चूहों की बहुतायत का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि पैदल चलने के लिए अपना अगला कदम उठाकर नहीं, बल्कि जमीन पर घसीटते हुए आगे रखना होता है। लोग इसी तरह कदमों को घसीटते हुए करणी माँ की मूर्ति के सामने पहुँचते हैं। चूहे पूरे मंदिर प्रांगण में मौजूद रहते हैं। वे श्रद्धालुओं के शरीर पर कूद फांद करते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जाली लगी हुई है। इन चूहों की उपस्थिति की वजह से ही श्री करणी देवी का यह मंदिर चूहों वाले मंदिर के नाम से भी विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि किसी श्रद्धालु को यदि यहाँ सफ़ेद चूहे के दर्शन होते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। सुबह 5 बजे मंगला आरती और साढ़े 7 बजे की आरती के समय चूहों का जुलूस तो देखने लायक होता है। इस मंदिर में 20,000 चूहों का डेरा भक्तों को बांटा जाता है इनका झूठा प्रसाद। मंदिर में आश्चर्य की बात यह है कि इतने चूहे होने के बाद भी मंदिर में बिल्कुल भी बदबू नहीं आती। आज तक कोई भी बीमारी नहीं फैली। यहाँ तक कि चूहों का झूठा प्रसाद खाने से कोई भी भक्त बीमार नहीं हुआ। श्री करणी जी के जन्म के समय उनकी माँ देवल देवी कुछ समय के लिए मूर्छित हो जाती है और मूर्छित अवस्था में वो साक्षात दुर्गा को देखती है, जो असीम लावण्य और रूपवती थी। होश में आने पर देवल देवी को आभास होता है कि उसे लड़की हुई है। वह कन्या को देखती है तो अपने पास में काली कलूटी, चौड़े मुँह की, स्थूल देह वाली पाती है। अतः देवल देवी स्वप्न में की बात को भ्रम समझ जाती है। प्रस्तुति गृह से जब शिशु के रोने की आवाज़ मेहाजी के कानों में पड़ती है तो उन्होंने अपनी बहन को उत्सुकवाद से पूछा कि क्या हुआ, लड़का या लड़की। तो उसकी बहन, जो उन दिनों पीहर आई हुई थी, ने हाथ का डुचका देते हुए कहा कि फिर पत्थर आ गया, अर्थात लड़की हुई है। इतना कहना हुआ कि अपनी उनकी 5 अंगुलियां ज्यों की त्यों जुड़ी रह गई और वापस नहीं खुल सकी। 1450 को वर्षा ऋतु में मेहाजी अपने खेत से घर आ रहे थे। अंधेरा हो जाने के कारण उनका पैर काले सांप के फन पर गिर गया। सांप ने मेहाजी को तत्काल डस लिया।
अत्यधिक विषैले सांप के काटने के कारण थोड़ी दूर चलने के बाद वहीं गिर पड़े। अधिक रात होने पर भी मेहाजी के घर नहीं लौटने पर उनके परिवार के सदस्यों तथा नौकरों ने उनकी खोजबीन करनी शुरू की तो मेहाजी उनको खेत के रास्ते में मृत पड़े मिले। उनको उठाकर घर लाया गया। रोशनी में देखने पर ज्ञात हुआ कि उनकी मृत्यु सांप काटने से हुई है। सांप के काटने से मरे हुए व्यक्ति को तत्काल नहीं जलाते। परिवार के सदस्यों का शोरगुल देखकर 6 वर्षीय बालिका श्री करणी जी की नींद खुल गई। श्री करणी जी ने अपने पिता के समक्ष बैठकर सांप के दंश की वजह हाथ रख के कहा कि उठिए पिताजी और अपने काम में लगिए। इधर करणी जी के हाथ का स्पर्श करना हुआ और मेहाजी के शरीर का विष पल भर में उतर गया और वे तत्काल उठ गए। इस चमत्कार के साथ सर्वसाधारण में यह चर्चा फैल गई कि श्री करणी जी साक्षात महाशक्ति जगदम्बा का अवतार है। धार्मिक, राजनीतिक, कॉमेडी, सांस्कृतिक और देश के प्रसिद्ध स्थानों की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लेकिन मुझे तो पहली बार ही है। अच्छा, पहली बार आए हो। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ तो राजस्थान झुंझुनू की पीर तो मंडी डबवाली से आया। अच्छा, हरियाणा पंजाब का बॉर्डर से। अच्छा, तो माता जी की कहाँ आपके पहले भी कोई आते थे परिवार में? हाँ हाँ, भाई और सब आए हैं। तो ऐसे कोई माता रानी का चमत्कार? माता रानी का सारा ही चमत्कार है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम है मंजू वालिया। आप सभी अलग अलग स्थानों से आए हो। माता रानी के, करणी माता के देशनोक स्थान पर आए हो। आपकी कौन सी ऐसी कोई मुराद है या जो हो चुकी है पहले, या अब क्या मुराद मांगी है आपने? पहली बार ही आए हो। आपने सुना था देशनोक चूहों वाली माता का मंदिर के बारे में, तो कैसा लगा यहाँ पे? टीवी में आपने देखा। कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से। जयपुर से। आपका नाम? पूनम। पूनम। आप कहाँ से आई हैं? सरदार शहर। सरदार शहर से आई हैं। आपका नाम? तमन्ना। तमन्ना। आप? गुजरात। गुजरात से आए हैं। कहाँ? आप गुजरात में कहाँ? कच्छ से हो। आपका नाम? कोमल। कोमल। जय माता दी, जय कर्णिसा। मैं खाटू श्याम निवासी हूँ। मेरा नाम शशिकला है और मैं यहाँ 2-3 बार आ चुकी हूँ। और कहते हैं कि कर्णी माता टेकने से मन्नतें व मुरादें जो भी होती पूरी होती है। और मैं पिछले 5 वर्ष के बाद यहाँ आई हूँ और मैं मेरे परिवार की सुख समृद्धि कामना यही मांगती हूँ। और मैंने काफ़ी सुना है कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा चूहे होते हैं जो किसी को नुकसान वगैरह नहीं पहुँचाते हैं, जो माता जी के होते हैं। और यहाँ पे एक सफ़ेद चूहे दिखने की मान्यता है कि उसको देखने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिन सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। ये मंदिर 600 साल प्राचीन है और ये करणी माता का मंदिर है और करणी माता दुर्गा का अवतार है। करणी माता का जन्म हुआ था जोधपुर जिले के अंदर छोटा सा गांव सुहा, वहाँ हुआ था। और करणी जी से पूर्व उनकी 5 बहनें थी। तो करणी माता के माता का नाम था देवलबाई और पिताजी का नाम था मेहाजी। उस समय क्या है, पश्चिमी राजस्थान में अकाल की स्थिति थी। गायें और
गायें इनका मुख्य पशुपालन ही व्यवसाय था। पशुपालन व्यवसाय था। उस समय क्या है कि पुत्र प्राप्ति के लिए उनके पिताजी मतलब हिंगलाज माता की यात्राएं करते थे। 7 ही बार यात्रा करने गए तो कुछ उन्हें आभास हो गया था अब हमारे लड़का ही होगा। इधर करणी माता की माँ पेट से थी। 21 महीने तक करणी माता अपनी माँ की कोख में रहे। 21वें महीने में अपनी माँ को दुर्गा के रूप में मतलब रात्रि को स्वप्न के रूप में दृष्टांत दिया, कहा कि मैं ही आपके उदर में जन्म लूँगी। यानी 28 सितंबर 1387 को करणी माता का जन्म हुआ था। यानी विक्रम संवत के अनुसार 1444 आश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी को जन्म होने के पश्चात गायें भी दूध देने लगी, बरसातें भी होने लगी। उनके पिताजी को फिर देखा लड़की हो गई तो हो गई, अब क्या करें, जो होना तो टल तो नहीं सकता। फिर घर में क्या है, बुआ जी का प्रवेश होता है। बुआ जी सोचती है भाई के भतीजा हुआ होगा, बधाई लेके आऊँगी। घर आकर देखते हैं फिर लड़की होते हैं, घास से डुचका मारते घर में, फिर बाटो आई हुई, यानी फिर लड़की हो गई। तो उनका हाथ उस समय ऐसा ही रह जाता, उनको पता नहीं था। करणी माता का जन्म का नाम था रिदुबाई। तो करणी माता की उम्र 6 साल की थी। वो करणी माता की माँ ने कहा करणी माता की माँ ने कहा ऋतु तू बुआ जी से छुट्टी मना ले। तो करणी माता की बुआ जी एक हाथ से बाल संवार रही थी, बाल सही तरीके से नहीं हुआ रहे थे। तो करणी माता ने कहा बुआ जी बाल संवारो, क्या पता नहीं यहाँ काम नहीं कर रहा है हाथ के, नहीं आप तो मजाक कर रही है। तब करणी जी ने टच करके हाथ को ठीक कर दिया, तब नाम रखा, यानी करणी, कुछ चमत्कार करने वाली, कल्याण करने वाली, तब से नाम प्रसिद्ध हुआ करणी। उसके बाद करणी माता की उम्र भी बड़े होने लगी, करीबन 7, 8, 9 साल की उम्र थी। तो उनके पिताजी कई बार मवेशी चराने के लिए गए तो उनके सांप काटने से मृत्यु हो गई। वहाँ से उनकी डेड बॉडी को अपने घर पे लाया गया और सब रो रहे थे। तो करणी माता उसमें सो रही थी। करणी जी ने हो अल्लाह सुना तो अपने पिताजी की डेड बॉडी को टच किया और कहा भी बाबा जी खड़े हो गए, उनको जीवन दान दिया। फिर एक मुगल के राजा थे तो युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे। उन्होंने सोचा भी यहाँ एक चांद जाति में अवतार हुआ है, मियाँ जी के घर जो करणी जी हैं उनका विजय का आशीर्वाद लेके ही प्रस्थान करेंगे आगे। तो राव शेखा अपनी पूरी आर्मी के साथ वहाँ से प्रस्थान करता है और करणी जी के स्थान वहाँ रास्ते से जा रहा था। तो करणी जी अपने पिताजी के लिए 2 बाजरे की रोटी और थोड़ा सा मतलब कुल्हड़ में दही ले जा रहे थे। तो राव शेखा ने रास्ते में करणी जी से ही मिल गए और करणी जी से ही पूछा क्या मेहा जी के घर जन्म हुआ है, करणी जी के देवी हैं उनके दर्शन करने। तो करणी जी तो मैं ही हूँ गिरा, क्या आपने मुझे भाई बनाया, बड़ा सौभाग्य, विजय का आशीर्वाद दीजिए। तो करणी जी ने कहा बड़ी दूर से आए हो, थके हो, बड़ी दूर से आए हो, थके हो और भूखे भी हो, थोड़ा नाश्ता कर लो। तो वो 2 बाजरे की रोटी थी, उस रोटी को सबको परोस दी गई, वो रोटी ख़त्म नहीं हुई। तब राव शेखा ने कहा भी मुझे अमृतों का वरदान। तो करणी जी ने कुछ ऐसी शर्तें रखी, उसका पालन करोगे तब तक तुम्हारी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। उसमें से 2 सैनिकों ने दही नहीं खाया था, वो युद्ध में मारे गए थे। जब भी हम घर से निकलते हैं होने लगी, माता पिता को चिंता होने लगी, घर में लड़की कुंवारी है, सामाजिक रीति रिवाज परंपरा को देखते हुए उनकी शादी के लिए मतलब बहुत जगह लड़का ढूंढा तो कोई लड़का नहीं मिला। तो करणी जी ने अपनी माता पिता की चिंता मतलब समस्या का निवारण करने के लिए अपनी सहेली से कहलाया कि साठिका गांव के हैं, केलू जी के बेटे हैं जो शिव भगवान के अंशान अवतार है देपा जी, उनसे ये नारियल और शगुन ले जाओ, एक्सेप्ट कर लेंगे, शादी कर सगाई हो जाएगी। फिर सगाई हो गई। फिर करणी जी मतलब इधर साठिका से मेहा देपा जी की बारात गई और करणी जी की शादी हो गई। शादी होने के पश्चात करणी जी ने गौ कल्याण के लिए बहुत कार्य किया था। तो अपनी दहेज में 300 गायें, कुछ ऊँटनियाँ ले ली थी। लेने के बाद पिताजी से हटकर ले ली थी। पुराने ज़माने में तो व्हीकल तो थे नहीं सर, उस समय क्या है कि डोलियाँ और थी, तो बारातों में 3-3, 4-4 दिन लगते थे। तो वहाँ से प्रस्थान करने के बाद कुछ दूरी पर क्या है करणी जी को प्यास लगती है, तो वो घड़े और बर्तन तो खाली थे या कुछ चमत्कार अपने हस्बैंड को दिखाना था। उनके हस्बैंड के भी मन में इच्छा थी इस बहाने, पानी के बहाने में अपनी पत्नी को देख लूँ कैसा। वैसे ही उन्होंने डोली का पर्दा हटाया तो करणी माता ने दुर्गा का रूप दिखाया, घबरा गए। तो फिर अपना वास्तविक रूप दिखाया और कहा मैं तो मानव कल्याण के लिए अवतरित हूँ, अगर आपको शारीरिक सुख दुख भोगने तो मैं अपनी छोटी बहन से आपकी शादी करवा दूँ। फिर छोटी बहन से शादी करवा दी। फिर तत्पश्चात वहाँ से रवाना होने के बाद एक सुथार की डाणी में रुकते हैं, वहाँ करणी जी का आदर सत्कार किया जाता है। और वहाँ क्या है कि अणदा सुथार की माँ बोलती है गिननी सब बैठे होते, मैं गाय को थोड़ा चारा डालने जा रही हूँ इस थोड़े बर्तन पे चूल्हे पे। तब वो दूध थोड़ा बर्तन से ऊपर आने लगे तो करणी जी ने एक हाथ से कहा तथास्तु। तो वो कुछ बूंदे उसकी बर्तन से नीचे लग गई, गिर गई। तो उसकी माँ ने वापस आकर देखा तो गिननी आपने तो इसमें दूध में पानी डाल दिया है, इस अब बिलोना करेंगे इसमें घी नहीं आएगा। तब करणी जी ने कहा इस बर्तन को आप अलग रखना, सुबह मंथना, अलग ही मंथना। जैसे सुबह उठे और उस मंथने लगे तो वो सारा घी बन गया। फिर उसकी माँ करणी जी के चरणों में गिर गई, मेरे बेटे को अमर तो वरदान दो। चमत्कारों के एक ये मतलब तो उसके बाद काबू की स्टोरी आपको शॉर्ट बता। सुथार के एक बार कुआं खोद रहा था, पुराने ज़माने में ओपन वेल हुआ करते थे, तो बीच में जो रस्सी होती है उसको लाभ बोलते हैं। तो वो रस्सी टूट गई तो करणी जी ने याद किया तो ओम करणी जय माँ करणी मुझे बताओ। तो करणी जी ने एक राजस्थानी सांप होता है
जिसको दम भी बोलते हैं, दोनों मुंह से रस्सी को पकड़ के बचाया था। आप जो ये चूहे देख रहे हो इनको बोलते हैं काबे। फिर कर्णी जी अपने ससुराल में पानी की समस्या थी, पानी भी एकदम फुल कर दिया। फिर गांव वाले रोज़ की आनाकानी करने लगे तो अपना ससुराल त्याग दिया। ससुराल त्यागने के बाद यहाँ से 1 किलोमीटर कर्णी माता का पुराना स्थान है, वहाँ सूर्यास्त हो गया था, वहीं रुक गए थे। उसके बाद यहाँ पूरा जंगल था, जंगल था, इसलिए जांगलू रियासत थी। राव कान्हा और राव रेडमल दो राजा थे। राव कान्हा बहुत ही निर्दयी था। राव रेडमल को पता चलता है कर्णी जी की गायों को पानी पिलाता है और फिर कर्णी जी उसको राजा बनाने का आशीर्वाद देते हैं। राव बहुत स्टोरी। वैसे तो बीकानेर कर्णी माता ने बसाया था, बीका जी की शादी कर्णी माता ने करवाई थी और ये जो मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव भी कर्णी माता की कृपा से लगी है और बीकानेर जिले की कुल देवी है, राठौड़ समाज की कुल देवी है और कर्णी माता के अनंत बहुत सारे चमत्कार हैं। आप इस मंदिर पे आ गए, मेन मंदिर पे शुरू करते हैं। ये मंदिर है जो 101 साल इस मंदिर के अंदर कर्णी माता ने सशरीर से मान्य रूप में तपस्या की थी। 151 वर्ष 6 महीने 2 दिन तक सशरीर से मानवीय रूप में यहाँ व्यस्त रहे थे, जीवित रहे थे। तो ये आप जो चूहे देख रहे हो, ये चूहे नहीं, इनको बोलते हैं काबा। काबा मतलब कर्णी माता के बालक हम लोग। कर्णी जी की छोटी बहन के 4 लड़के थे। कर्णी जी तो उन्होंने ब्रह्मचारिणी थे, मानव कल्याण के लिए अवतीत हुआ थे, उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए थे। फिर अपनी शादी अपने छोटी बहन से शादी करवा दी थी। उनके 4 लड़के हुए थे। 4 लड़कों में से सबसे छोटे थे लाखन जी। तो राजस्थान में 2 जलाशय तीर्थ है, पहला तो पुष्कर, दूसरा है श्रीकोलाई। तो कार्तिक पूर्णिमा को वह मेला लगा हुआ तो उनको तैरना नहीं आता था लाखन जी को। कर्णी जी की छोटी बहन के सबसे छोटे लड़के थे, तो वो कैमल कार्ट की तरह वहाँ गए। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगाया था, कोलाई कपिल मुनि के जलाशय स्थल था। जैसे उन्होंने पानी के अंदर जंप लगाई, तत्पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तब उनकी डेड बॉडी को यहाँ लाया गया। इस मंदिर के अंदर कर्णी माता पूजा करते थे, पूजा स्थल था। तो कर्णी माता की छोटी बहन गुलाबाई ने बहुत ज़्यादा रुद्र किया। आप तो साक्षात नवदुर्गा मुनीश्री हो, बीकानेर बसाएँ, जोधपुर बसाएँ, बहुत सारे राजपूत लोगों को जन्मदान दिए, बहुत सारे चमत्कार किए। आज अपने घर अपने पुत्र की मृत्यु हो गई, इसे भी जन्मदान दो। कर्णी माता ने कहा भी मैंने भी मानव रूप में जन्म लिया है, मैं भी शरीर त्याग हूँ। उन्होंने अपने परिवार के लिए आपने क्या किया। बहुत ज़्यादा रुद्र करने लगे तो कर्णी माता ने समझाया, फिर भी नहीं माने। तो कर्णी माता ने अपनी बेटी की डेड बॉडी को अपने हाथों में उठाया, जो अभी वर्तमान में निज मंदिर जहाँ पूजा स्थल है, अभी मूर्ति लगी हुई थी, पहले पूजा स्थल था, और दरवाज़ा बंद कर लिया और परिवार से कहा ये दरवाज़ा खोलना मत, मैं अपने आप खोलूँ। फिर धर्मराज यमराज के पास गए। वहाँ जाने के बाद कहा भी मेरा बेटा जो तुम्हारे पास है, तो यमराज ने कहा भी आप तो साक्षात नवदुर्गा भुवनेश्वरी पार्वती हो, आप भी हमारी माँ हो, और ये तो सिस्टम आप इसे तो ले जाएंगे, आप इससे पहले कोई माँ लेने नहीं है, आप आई हो और आप इसे तो ले जाएंगे। आपके 3 लड़के और हैं, फिर किसी की मृत्यु होगा, फिर इनको लेने के लिए आएंगे, तो सृष्टि का नियम कैसे चलेगा। तब कर्णी जी ने कहा भी आज के बाद हमारे बेटे आपके पास नहीं आएंगे, मेरे पास ही रहेंगे, और मेरे जितने जी किसी की मृत्यु होगी नहीं, और मैं वहीं उनके लिए। वर्तमान में हमारे जो 4 लड़कों का परिवार है, उनकी जनसंख्या 5000 है। ये हम चारण जाति हमारी। वैसे कर्णी जी का पति का नाम था देखो जी, इसलिए हम देवौत लगाते हैं। 5000 व्यक्ति में से हम लोगों की किसी की मृत्यु होती है, तब नेक्स्ट जन्म हमारा इन काबों के रूप में होता है। चूहा नहीं है, चूहा तो बस आकृति है, इनको बोलते हैं काबा। काबा मतलब कर्णी माता के बालक। जब 5000 व्यक्ति में से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब हमारा जन्म नेक्स्ट जन्म काबा के रूप में होता है, और हमारा ही इस मंदिर के अंदर स्वर्ग नरक है। जैसे मेरी मृत्यु हो जाती है, अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो माता जी के चरणों में रहूँगा, माता जी के पास रहूँगा। बुरे कर्म किए तो वहाँ बुरे के स्थान है। तो इस मंदिर में ही हमारे लिए स्वर्ग नरक है। बाहर वाला काबा अंदर नहीं जा सकता, अंदर वाला काबा बाहर नहीं आ सकता। ये 16 घंटा मंदिर खुला रहता है, मंदिर से बाहर कभी काबा जाता नहीं। अब सूरत में फ्लेग फैला था, लोगों ने यहाँ आकर इनका जूठा पानी पिया, ठीक हो जाते हैं, कोई बीमारी नहीं होती। जब भी हम एवरीडे इन मॉर्निंग माता जी से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद पानी का प्रात है, जो काबे पानी पीते हैं, उस पानी को हम डेली यूज़ करते हैं। कोई बीमारी नहीं होती, हम बीमार होते हैं, छोटी मोटी बीमारियाँ हमारे ठीक हो जाती हैं। आस्था और विश्वास। आज तक इतने काबे रह रहे हैं, कोई फ्लेग जैसी बीमारी नहीं। अब हमारे घर में एक चूहा मर जाता है, कितनी बदबू होती है, कितनी डिजीज़ होती है। यहाँ कोई बदबू नहीं, कोई डिजीज़ नहीं है। अब साल में चूहा इतना मतलब जन्म होते हैं तो लाखों की तादाद हो जाती है। यहाँ वो कुछ नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट हैं, ये कर्णी जी के परिवार हैं, हम लोग हैं, हम लोगों का मुख्य। और वाइट काबा हमारे जो में से जो बहुत ही अच्छा कर्म करता है, उसको वाइट काबा बनता है। उसका कर्णी माता का लोग स्वरूप भी मानते हैं, आस्था का प्रतीक मानते हैं, लोग विश करते हैं, मनोकामना पूर्ण करती है। कहाँ से लोग अब आते हैं यहाँ पे कर्णी माता के? देखिए, ये पूरे भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जिससे यात्री नहीं आते हैं। हर भारत के हर प्रांत से मतलब भक्त लोग आते हैं, और साल में 2 बार मेला पड़ता है। बाकी तो बहुत बार रहता ही है, क्योंकि ये मतलब टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा है। हर देश के फॉरेनर यहाँ आते हैं, और वो बहुत ही आश्चर्यचकित करते हैं क्या चीज़ है।
मतलब बहुत ही मतलब हिंदुस्तान वर्ल्ड में एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, अलग है। आपका नाम? गजेंद्र सिंह, श्री करणी मंदिर, देशवा। करणी माता मंदिर में आपकी दुकान है, तो यहाँ पे क्या कोई खास यानी चीज़ें बिकती है? यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए माता जी के प्रसाद में लड्डू, पेड़े, मखाने ये बिकते हैं। इसके और अलावा बाकी चूड़ी वगैरह? चूड़ी वगैरह, माता जी की तस्वीरें, की चेन, सभी चीज़ें ये बिकता है। कौन से टाइम मेले में अधिकतर जैसे श्रद्धालु यहाँ आते हैं? नवरात्रि में होता है। नवरात्रि में साल भर में जो साल में 2 बार अच्छा, वहाँ पे उस टाइम काफ़ी संख्या में आते हैं, दुकान यानी काफ़ी काफ़ी भीड़ होती है। करणी माता आए थे, गाया चराते थे, 12 कोस मोहर में सूखी लकड़ी खेजड़ी की रोटी थी माता जी, मक्खन निकालने की उसको नेड़ी बनाई थी। वो माता जी बिलवाना करके रहे थे, हरा भरा हो गया। 650 वर्ष साल ये पेड़ पुराना है, 650 साल पुराना है। आज भी हरा भरा है। तो आप यहाँ पूजा करते हैं? हम पूजा करते हैं करणी माता की वंशज। ये प्राचीन मंदिर है, मंदिर है ये, मंदिर है। आपका नाम? हमारा नाम विजयदान है। इधर उधर साइड में